नमस्कार, राम राम जायसवाल। आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं गांधी पार्क, जहां गांधी जी की प्रतिमा है। आज 2 अक्टूबर है, आज जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सामने हमारे एससी वर्कर समाज समिति के लोग जो आंगनबाड़ी और आशा हैं, बैठी हैं अपने धरने पे। एक तरफ विश्वविद्यालय की मांग भाई जोरों से कई संगठन के लोग कर रहे हैं, और आज एक दिवसीय उपवास पर लोग बैठे हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री गोंडा दौरे पर आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि गोंडा में विश्वविद्यालय दिया गया है। और ये विश्वविद्यालय की जमीन भी परसपुर के पास पड़ता है, डोमा कल्पी एक गांव, जहां पर काफी जमीन थी, वहां प्रस्ताव हो गया था। क्या न किन कारणों से यहाँ के 7 विधायक, 2 सांसद, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ से अब बलरामपुर के लिए प्रस्ताव हो गया है, वहां बनने जा रहा है, जिसको लेकर 1 माह से लगातार विरोध पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डीएम के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन जा रहे हैं। न प्रशासन सुन रहा है, न शासन सुन रहा है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि आगे आए। छात्र संगठन के लोग आगे आए, यहाँ अवध केसरी सेना के लोग आए, छात्र छात्राएं, प्राइवेट स्कूल की लड़कियों ने भी एक स्वर में विरोध जताया कि गोंडा में ही विश्वविद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि मंडल मुख्यालय है, यहाँ पर सारे अधिकारी बैठते हैं। अगर बलरामपुर जिसको जाना होगा तो फिर यहाँ के अधिकारी वहां जाने में समय लगेगा। दूसरी चीज, यही लखनऊ से आने जाने में लोगों को करीब सारी व्यवस्थाएं, वहाँ तराई क्षेत्र है, ये इन लोगों का कहना है। ये भी अगर बलरामपुर बनाना ही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो बलरामपुर बनाए, मगर गोंडा को भी विश्वविद्यालय दे। आइए सीधे हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर उपवास पे बैठे हैं। काफी दिन से मांग चर्चा चल रही है कि विश्वविद्यालय गोंडा में दी जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शिवम पांडे। भैया, ये आप काफी दिन से विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, गांव गांव आप लोगों को जगा रहे हैं, डीएम को आपने ज्ञापन भी दिया है। क्या है मामला, आज फिर गांधी जयंती पर आप उपवास पे बैठे हैं? देखिए, छात्र पंचायत के माध्यम से हम लोग गांव गांव जाके चौपाल लगा के वह सभी तहसीलों पे एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत सारे और भी कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, वो हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब एक तरफ से केवल हम लोग पत्र भेज रहे हैं, वो पत्र को ऊपर भेज भी रहे हैं कि नहीं, हमें उस पर भी संदेह हो रहा है कि उसे किलो का भाव भेज के मूंगफली खा रहे हैं। इन दोनों में मुझे डाउट हो रहा है। तो आज हम लोग गांधी जी आंदोलन के एक बड़े चेहरे रहे, देश को आजादी दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और हम सभी उनको मानते हैं। तो आज उनका दिन है, इसीलिए आज हम लोग एक दिन का उपवास रखे हैं कि विश्वविद्यालय के लिए। जैसे आपने प्रधानमंत्री से, मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा था। तब फिर क्यों आप पुलिस वालों ने आपको ये तो पुलिस वालों से आप पूछिए। मुझे 7 बजे लेकर जाते हैं, सुबह 9 बजे तक रखते हैं। पहले बताते हैं गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, फिर दूसरा मैटर बताते हैं, मतलब 4-5 विषय बताते हैं, 4-5 विषय बताते हैं, और सुबह 9 बजे तक मुझे कोतवाली बैठा के रखते हैं विदाउट एनी रीजन। कोई रीजन नहीं रहता है, सुबह तक बैठा के रखते हैं। यही बताते हैं कि कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का बंद करो बस, लेकिन वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, क्या आप लोगों ने उनसे भी अपनी बातें रखी मुखर? पूरे गोंडा जनपद वासियों को पता है, तो उन्हें नहीं पता होगा? क्योंकि वो सत्ता में है, नहीं उनकी आवाज निकल रही है, तो क्या माना जाए? इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। उनकी आवाज नहीं निकल रही है, तो उसके लिए तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। तो ये 2024 में क्या छात्र संगठन कुछ आगे नया निर्णय लेगा? 24 में आप ऐसे स्पष्ट शब्दों में, 24 में विश्वविद्यालय ही गोंडा का मुद्दा होगा, ये सभी जान चुके हैं। आइए, जिस ग्राम सभा में डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय की जमीन तलाशी गई थी, वो प्रधान जी भी हैं, और काफी अथक प्रयास इनका पहले से था। तब जब जमीन तलाशी गई थी, सारी चीजें थी, तो हम लोग वहां पर खबर करने गए थे, तो ये हुआ था कि यही विश्वविद्यालय बनेगा। आज ये भी यहाँ उपवास पे बैठे, हम इनसे पूछते हैं क्या है पूरी बात, बताएं आप। धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उपवास पर हैं। मकसद तो पूरे गोंडा को पता है, विश्वविद्यालय ही हमारा, हम सभी का एकमात्र मकसद है, और विश्वविद्यालय हमसे छीना गया है, ये हम सभी के मन में पीड़ा है। और उसी को लेकर आज हम महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे हुए हैं, उपवास कर रहे हैं कि हे भगवान, हे रघुपत राघव राजा राम, आप हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दें और विश्वविद्यालय जो हमारा हक है हमें दिलाएं। जैसे बलरामपुर अगर विश्वविद्यालय बनता है तो देवीपाटन मंडल में ही पड़ता है, तो क्या कोई दिक्कतें हैं? देखिए, बलरामपुर से हमें कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन लोगों की सुविधा जो डोमा कल्पी में हो सकती थी, वो सुविधा बलरामपुर कभी नहीं मिल पाएगी। बलरामपुर बना रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन डोमा कल्पी पहले से चिन्हित किया गया था और डोमा कल्पी का पहला अधिकार है, चूंकि मंडल मुख्यालय है और मंडल मुख्यालय पर सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, सभी लोग आते जाते हैं, यहाँ आवागमन की भी सुविधा है, इसलिए हम सभी का अधिकार है और हम सभी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वहां बन रहा है तो हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर गोंडा में क्योंकि मुख्यमंत्री अपने बातों से मुकर रहे हैं, इन्होंने घोषणा की थी और यहाँ पर अधिकारियों द्वारा जमीन तलाशी गई थी और यहाँ पर किन कारणों से हटाया गया ये अब तक इन लोगों को नहीं बताया गया है। मगर कहीं ना कहीं पिछड़ा जिला बलरामपुर काफी दिनों से इस जनपद के तमाम छात्र संगठन, नौजवान संगठन और अन्य राजनीतिक दलों के साथीगण विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की हमारी बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवीपाटन मंडल को एक विश्वविद्यालय दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, मैं तो कहूँगा विशेष रूप से राजनीति के कारण, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर चला गया। हमारे मंडल का बलरामपुर भी अंग है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्कीम वर्कर समन्वय समिति के द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग करने के लिए, जो महिला कर्मी काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, इनकी समस्याओं को पहुंचाने के लिए आज एकत्रित हुए थे। सत्याग्रह यहाँ चल रहा है। वहीं हमारे साथी शिवम पांडे और प्रधान डोमा कल्पी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन उपवास करके गांधी प्रतिमा पर बैठे हैं। मानवीय संवेदना के आधार पर, गोंडा के निवासी होने के आधार पर, गोंडा के जन संगठन के संचालनकर्ता के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा, जो विशेष रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में महाराज देवी भगत सिंह के वजह से जाना जाता है, हम उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं कि जनप्रतिनिधियों से भी कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। हमने ऐलान कर दिया है कि गांधी जी को साथ में लेकर के, गांधी की प्रतिमा को साथ में लेकर हम लोग गांव में बैठकर, हमारी ये बहनें संकल्प ली है कि सत्याग्रह करके, जनता को साथ जोड़ करके देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने, इस परिकल्पना को लेकर सत्याग्रह शुरू करेंगे। और ऐसी सीमा आएगी, हम लोगों ने बात किया है कि हम संघर्ष समिति बनाएंगे और संघर्ष समिति के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी रैली निकालेंगे।